कुछ रातें सिर्फ सन्नाटा नहीं लाती, अपने साथ सदियों पुराने राज भी लाती हैं। और कुछ रास्ते मंजिल पर नहीं, मौत पर खत्म होते हैं। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। वो रात मुझे आज भी सपनों में डराती है। बारिश इतनी तेज थी कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। मेरा फोन डेड हो चुका था और सड़क पर एक इंसान तक नहीं था। मैं बस घर पहुंचने के लिए तड़प रहा था। तभी अंधेरे को चीरते हुए दो पीली हेडलाइट्स दिखी। वो एक पुरानी हरी बस थी। मैं बिना सोचे समझे बस में चढ़ गया, पर अंदर एक ठंडी लहर मेरे जिस्म से गुजर गई। मैंने बस कंडक्टर से टिकट लिया, लेकिन मुझे उसका चेहरा कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैं चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बस में बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे बस बिल्कुल खाली हो। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा मैं ही किसी से बात कर लेता हूं। तभी मैंने अपनी बगल में बैठे अंकल से बात करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तभी अचानक से उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई और देखते ही देखते उनका चेहरा बस कंडक्टर में बदल गया। ये देखकर मैं तो डर गया और भागकर एक औरत के पास गया और उसे सारी बात समझानी चाहिए, लेकिन वो औरत तो एक भूत में बदल गई। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। और तभी बस को एक झटका लगा, भूत में बदल गई और मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। मैं तो डर के मारे ड्राइवर की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे जो दिखाई दिया उसे देखकर मैं और भी डर गया। बस का स्टीयरिंग तो खुद ब खुद चल रहा था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक न्यूज़पेपर हवा में उड़कर मेरे हाथ में आ गया। वो एक 10 साल पुराना न्यूज़पेपर था, जिस पर सिर्फ एक ही खबर लिखी थी कि 10 साल पहले एक सवारियों से भरी हुई बस का एक्सीडेंट हुआ था और सब सवारियां मारी गई थी। ये खबर पढ़ते ही मैं समझ गया, ये वही भूतिया बस है। तभी मैं सोचने लगा कि यहां से कैसे बचूं, और तभी मुझे आइडिया आया। मैंने अपनी पॉकेट में रखा हुई माचिस निकाली और जला दी, जिसे देखकर सभी भूत डरने लगे। तभी मैंने बस के एक पर्दे में आग लगा दी, जिससे बस में आग लग गई। और तभी मैं भगवान का नाम लेकर चलती बस से कूद गया। कूदते हुए मैंने देखा बस में आग की वजह से भूत चिल्ला रहे थे, लेकिन बस से मैं सड़क पर इतने जोर से गिरा कि मैं बेहोश हो गया था। फिर मेरी आंखें अगले दिन सुबह को खुली। मुझे लगा ये सब मेरा बुरा सपना था। मुझे लगा रात को मैं थकान की वजह से यहीं सड़क किनारे सो गया था। तो मैं उठा और खड़े होकर अपने कपड़े साफ करने लगा, लेकिन मेरे सामने का नजारा देखकर मैं तो दंग रह गया। मेरे सामने 10 साल से खाली खंडर बन चुका बस स्टेशन था, जिसकी भूतिया कहानियां हमारे शहर में फेमस थी। ये सब देखकर तो मेरे पैरों तली जमीन ही खिसक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बजरंग बली का नाम लेते हुए वहां से शहर की ओर भागने लगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी उस रात की कहानी। अब आप लोग ही बताइए कि अगर आप मेरे जगह होते तो क्या करते। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की और भी कहानियां सुनने को मिलते रहें। धन्यवाद।